let us discuss some special type of the matrices. जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स हैं उनमें से जो स्केयर मैट्रिक्स हैं दे आर द स्पेशल मैट्रिक्स, और जो स्केयर मैट्रिक्स हैं उनमें भी हमारे पास कुछ मैट्रिक्स जो हैं दे आर द स्पेशल, लाइक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स. दे आर द वेरी स्पेशल बिकॉज दे हैव सम वेरी गुड प्रॉपर्टीज. लाइक जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं दे हैव द रियल आइगन वैल्यूज, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड सिमिलरली द हर्मिशियन मैट्रिक्स हैव द रियल आइगन वैल्यूज, एंड दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि दूसरे मैट्रिक्स में नहीं मिलती है, इन मैट्रिक्स में मिलती है. दैट मेक्स देम द स्पेशल मैट्रिक्स. सो लेट अस डिस्कस सम टर्म बाय टर्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस सिमेट्रिक मैट्रिक्स हियर. सो इसमें जो रियल वर्जन है और नेक्स्ट उसका कॉम्प्लेक्स वर्जन भी होता है हमारे पास. तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमिलरली उसका जो कॉम्प्लेक्स वर्जन मिलेगा दैट इज द हर्मिशियन मैट्रिक्स. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दैट इज अ स्केयर मैट्रिक्स. स्केयर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. अगर कोई मैट्रिक्स से मैं ट्रांसपोज करता हूं और वो उस मैट्रिक्स के इटसेल्फ के इक्वल आता है देन सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमिलरली इसका जो कॉम्प्लेक्स वर्जन है दैट इज द हर्मिशियन मैट्रिक्स. तो अगर किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करता हूं, हियर जो स्टार है दैट इज द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट. सो क्या किया मैंने, उसका ट्रांसपोज किया और देन आई एम टेकिंग द कॉन्जुगेट. तो A का मैंने ट्रांसपोज करके उसका कॉन्जुगेट लिया है. If the transpose conjugate of a matrix is equal to the matrix itself, then such a matrix is called the Hermitian matrix. लेकिन ये कहाँ पे है? That is in a complex. तो अगर जो मैट्रिक्स गिवन है वो कॉम्प्लेक्स में गिवन है then this is Hermitian, और अगर वो रियल में है तो then this is the symmetrics. Similarly, skew symmetric matrix. So a square matrix is said to be skew symmetric if A transpose is equal to minus times A. तो अगर किसी का मैं ट्रांसपोज करता हूँ मैट्रिक्स का और दैट्स इक्वल टू द नेगेटिव टाइम ऑफ इटसेल्फ, तो नेगेटिव टाइम अगर वो मैट्रिक्स निकलता है तो हम बोलेंगे दैट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो इसका जो कॉम्प्लेक्स वर्जन है दैट इज अ स्क्यू हर्मिशियन. तो अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूँ और उसका कॉन्जुगेट फाइंड करता हूँ एंड दैट्स इक्वल टू द नेगेटिव टाइम्स द मैट्रिक्स इटसेल्फ, देन सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्यू हर्मिशियन. सो जो रियल में स्क्यू सिमेट्रिक है दैट इज द कॉम्प्लेक्स वर्जन में वो स्क्यू हर्मिशियन बनेगा. Similarly, रियल में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स इज सेड टू बी द ऑर्थोगोनल इफ A into A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू A ट्रांसपोज A. तो अगर मैं A into A ट्रांसपोज कैलकुलेट करता हूं, अगर वो आइडेंटिटी आता है या फिर A ट्रांसपोज A कैलकुलेट करेंगे, दो सेम ही आएंगे. तो आप चाहे ये कैलकुलेट करें या ये कैलकुलेट करें, दोनों आइडेंटिटी के इक्वल आएंगे. तो देन सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. अब इसका जो कॉम्प्लेक्स वर्जन है दैट इज द यूनिटरी मैट्रिक्स. तो अगर मैंने किसी मैट्रिक्स लिया और उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करके उसको मल्टीप्लाई किया एंड दैट्स इक्वल टू द आइडेंटिटी, देन सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द यूनिटरी मैट्रिक्स. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट जो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है दैट इज अ नॉर्मल मैट्रिक्स. और ये दोनों में सेम होता है, सेम नेम है कॉम्प्लेक्स में और दोनों में सेम नेम है. स्केयर मैट्रिक्स इज सेड टू बी द नॉर्मल मैट्रिक्स इफ अगर मैं उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और वो कम्यूट करता है. सो A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज A. अगर वो कम्यूट करता है, अब यहाँ पे जो स्पेशल ध्यान रखें इसका कि ये आइडेंटिटी जरूरी नहीं है कि ये आइडेंटिटी के इक्वल हो, लेकिन यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी में यहाँ पे आइडेंटिटी के इक्वल बनता है. सो A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ कम्यूट करेगा, दोनों साइड्स इक्वल होगी और जरूरी नहीं है कि ये आइडेंटिटी के इक्वल आए. और इसका जो कॉम्प्लेक्स वर्जन है सेम नेम है इसका नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे हम लोग A इंटू A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले रहे हैं और यहाँ पे A इंटू A ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे हैं. तो अगर मैं A इंटू A ट्रांसपोज कैलकुलेट करता हूँ और वो कम्यूट करता है इटसेल्फ A ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A के साथ, अगर वो कम्यूट करता है A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A, तो देन सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द नॉर्मल मैट्रिक्स. सिमिलरली इसका जो कॉम्प्लेक्स वर्जन क्या बनता है, नॉर्मल मैट्रिक्स है. नॉर्मल मैट्रिक्स दैट इज A इंटू A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट. तो अगर A और A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो है वो कम्यूट करते हैं, इन सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द नॉर्मल मैट्रिक्स. अब जितने भी ये जो मैट्रिक्स हैं लाइक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये सारे इस नॉर्मल मैट्रिक्स इस फॉर्म में बनते हैं. सो नॉर्मल मैट्रिक्स जितने भी हमने सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है दे आर द नॉर्मल मैट्रिक्स. लेकिन कुछ मेरे पास ऐसे नॉर्मल मैट्रिक्स भी होते हैं जो कि इस कैटेगरी में नहीं आएंगे. सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक या ऑर्थोगोनल, दे ऑल आर
नॉर्मल मैट्रिक्स. सिमिलरली हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, यूनिट्रिक, दे आर ऑल आर नॉर्मल मैट्रिक्स. लेकिन मेरे पास अगर कोई नॉर्मल मैट्रिक्स है, इट मे नॉट बी है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, हर्मिशियन, स्क्यू एंड द यूनिटरी मैट्रिक्स. सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नॉर्मल मैट्रिक्स होता है. लेकिन नॉर्मल मैट्रिक्स में नॉट भी है सिमेट्रिक, स्क्यू और ऑर्थोगोनल. तो कन्वर्सिव नहीं है इसमें. तो लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स. वंस अगेन ये देखें, यहाँ पे ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसमें ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, जो अगर कोई मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कैलकुलेट करता हूँ तो वो इटसेल्फ के इक्वल आए तो इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और अगर वो नेगेटिव टाइम्स के इक्वल आए तो वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक. और अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल आए, जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ए इंटू ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें तो इसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. इसके जो कॉम्प्लेक्स वर्जन है दैट इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन एंड यूनिटरी मैट्रिक्स और नॉर्मल मैट्रिक्स. और मैंने बोला कि इनकी जो स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है, लाइक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है कि दे हैव द रियल आइगन वैल्यूज एंड दैट मेक इट डिफरेंस फ्रॉम द अदर मैट्रिक्स. तो बाकी मैट्रिक्स से ये जो मैट्रिक्स हैं ये आर द स्पेशल बिकॉज दे हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक दे हैव द रियल आइगन वैल्यूज. जैसे मैंने इसको बोला सिमेट्रिक की रियल आइगन वैल्यूज है, हर्मिशियन की भी रियल आइगन वैल्यूज है, इसलिए इसका जो है स्पेशल मैट्रिक्स है. लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल. ओके, लेट अस सी सम मोर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. तो मैंने बोला कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करता हूं और वो ए के इक्वल आता है तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब इसकी एग्जांपल्स देखनी हो तो ये होगी 1 से मैंने लिखा जहां पे 2, 1 मिनट, यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे 2, 4, 5, here it is 3, here it is 5, here it is 6. तो ये जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे चेक करेंगे? सीधा डायगोनल, आप इस डायगोनल को चेक करें. इस डायगोनल के दोनों साइड पे जो एलिमेंट्स हैं दे आर द सेम हियर. तो इस वे से आप चेक कर सकते हो कि कोई भी गिवन मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं है. सिमिलरली इफ ए ट्रांसपोज ए दैट्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ए, और यहाँ पे ये जो होगा तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए आएगा. सो अगर ए ट्रांसपोज माइनस टाइम्स ए आता है देन सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक. अब जहाँ पे जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे जीरो होंगे बिकॉज जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये एलिमेंट सेम होंगे. तो ये एलिमेंट माइनस के इक्वल आएगा तो दैट मीन ये एलिमेंट जीरो होंगे. सो यहाँ पे ये सारे के सारे जो एलिमेंट जीरो होंगे और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा इसका ये नेगेटिव होगा. सो लाइक -2, अगर मैंने यहाँ पे 3 रखा तो ये वाला एलिमेंट -3 होगा. ये यहाँ पे 0, अगर मैंने यहाँ पे 4 रखा, -4 रखा तो यहाँ पे ये 4 होगा, तो यहाँ पे ये 0. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमिलरली इनके जो कॉम्प्लेक्स वर्जन होंगे दैट इज द हर्मिशियन मैट्रिक्स. तो यहाँ पे ए, अगर मैं उसका स्टार कैलकुलेट करता हूँ, व्हाट इज दिस? दिस इज द ए मैट्रिक्स ए, उसका कॉन्जुगेट करो और देन टेक द ट्रांसपोज, और यू मे टेक द ट्रांसपोज फर्स्ट एंड देन टेक द कॉन्जुगेट. सो सेम ही होंगे. इफ ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए देन दिस इज द हर्मिशियन मैट्रिक्स. और अगर ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट माइनस टाइम ये आता है तो दिस इज द स्क्यू हर्मिशियंस. अब सिमिलरली इसके जैसे अगर मैं चेक करूंगा तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका यहाँ पे कॉन्जुगेट होना चाहिए. तो देन सच ए मैट्रिक्स इज द हर्मिशियन मैट्रिक्स. लेकिन अगर यहाँ पे जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स में होगा और उसका कॉन्जुगेट करके अगर उसका नेगेटिव टाइम आ रहा है तो हम बोलेंगे दिस इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. So let us see one more example from exam point of view. So let us see the example. Show that this is a unitary matrix. So मुझे ये show करना है कि ये unitary matrix है. Now take this matrix as A. मान लीजिए मैं इसको A ले लेता हूँ. This is equal to A. Now what is the definition of unitary matrix? A is unitary matrix if A
if A into A transpose conjugate, that's equal to identity. So let us calculate this. A into A transpose conjugate, that's equal to, what is A? 1 upon 1 upon a root 3. This is 1 plus iota 1 minus iota. This is minus 1. So this is A here. Now calculate the A transpose conjugate. So 1 upon a root 3 as it is. Now take its transpose and then take the conjugate. So 1 as it is. When we take the transpose, 1 plus iota comes here and take its conjugate, then this becomes a 1 minus iota. When you take the transpose, 1 minus iota will come here and take its conjugate, it becomes a 1 plus iota, and that's minus 1 here as it is. So this becomes a transpose conjugate. So A into A star, let's calculate the multiplication here. So 1 upon square root 3 into 1 upon square root 3, this is the outside, so 1 upon 3. Now this row will multiply with this column, so 1 into 1 is equal to 1 plus 1 plus iota into 1 minus iota. Now here it is A plus B and A minus B, so this becomes a square minus B square, so this becomes a square 1 square 1 minus B square minus iota square is minus 1, so plus 1. Now first row and the second column multiply 1 into here, so this becomes a 1 plus iota 1 plus iota into minus 1, so this becomes a minus 1 minus iota here. Now second row first column 1 plus 1 minus iota 1 minus iota into 1, so minus 1 into 1 minus iota, this becomes a minus 1 plus iota here. Next second row second column 1 minus iota 1 plus iota, so A minus B, A plus B, this becomes a square minus B square, so 1 minus iota square is minus 1, so this becomes a plus 1 here. Next minus 1 into minus 1, so plus 1 here. So this is 1 upon 3 as it is. This is 1 plus 1 plus 1 3 here. This cancel here, so 0. This cancel here, 1 cancel with 1 and iota cancel with iota, so this is 0 here, and here it is 3. 3 cancel from here, this becomes a 1 0 0 1. So this is the identity. So this proves, this show A is यूनिटरी. तो इस वे से गिवन क्वेश्चन को हम लोग बाय द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन शो कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी गिवन मैट्रिक्स जो है वो यूनिटरी है या हर्मिशियन है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल हियर. Show that this matrix is a unitary. So let us take one it. So let the matrix is A is equal to this thing. So in order to show that this is a unitary, I have to prove that A into, I have to calculate the A star. So let us calculate A. What is A? 1 upon 2 so 1 upon 2 1 plus iota minus 1 plus iota 1 plus iota 1 minus iota. So this is the matrix A given to us. So multiply with this with its transpose conjugate. So 1 upon 2 as it is, let us take its transpose and then take its conjugate. So this is 1 plus iota as it is here. When we take the transpose, it will come here and take its
conjugate. So 1 minus iota. This term will come here and take its conjugate. Then this becomes a minus 1 minus iota here. 1 plus iota here, take its conjugate. So 1 minus iota here and 1 plus iota. Now multiply these two. So 1 upon 4, 1 by 2 into 1 by 2. Now 1 plus iota into 1 minus iota. So a plus b, a minus b. This becomes a square minus b square. So minus iota square is minus 1. So 1 becomes a 1. Now minus 1 plus iota into minus 1 minus iota. So this becomes a plus b, a minus b again. So a square minus b square, minus 1 square is 1 and minus iota square is minus 1 and plus ban gaya 1. Similarly, multiply this into this. So 1 plus iota, 1 minus iota. Here it is 1 plus 1. Now this is minus 1 plus iota and 1 plus iota. So this is a minus b, iota square minus 1 square. What is iota square? Minus 1. Minus into minus 1 square, this is 1. Next 1 plus iota into 1 minus iota. So this becomes a 1 plus 1. 1 plus iota, 1 minus iota, a square, a plus b, a minus b. Similarly, this into this. So here it comes up 1 minus iota, minus 1 minus iota. So this is minus iota, minus 1 minus iota plus 1. So minus iota square, minus 1 square. So minus iota square is minus 1 and minus 1 square, minus 1. Now this into a second row, second column. So 1 plus iota, 1 minus iota. This is 1 plus 1. And here it is a minus b, a plus b. So plus 1 plus 1. So this is equal to 1 upon 4 as it is. Next, this becomes a 4. This cancel 0. This cancel 0. This is 4 here. So this becomes a 4 cancel 1, 0, 0, 1. And this is equal to identity matrix. So this shows that this is a unitary matrix. So this is how we can use the definitions to show the matrix is a unitary, symmetric, Hermitians and other any. Thank you.